हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो यार, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन। उसके पहले हम लोगों ने देखा था एल्केन्स की नोमेनक्लेचर। आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आगे। आज हम लोग एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, आज की क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नेम नेम करते हैं वो सीखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग। फिर दूसरी चीज़ें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने वाले, बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले। और हम लोग थ्रू क्वेश्चंस हम लोग नोट्स बनाएंगे। थ्रू क्वेश्चन हम लोग नोट बनाने वाले हैं बेसिकली। थ्रू क्वेश्चंस वी विल नोट द रूल्स। मतलब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आज की क्लास को ले जाएंगे। और क्वेश्चन के बीच में ही मैं आपको वेरिएशंस दिखाता रहूँगा कि इन इन तरीक़ों से वेरिएशन आती है और क्या क्या रूल्स हम लोग सीखेंगे, वो भी आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग की शुरुआत करता हूँ। तो गाइस, सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग का मतलब क्या है? अगर एल्केन जो है, जब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कहीं पे बिहेव करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है? किसी पेरेंट चेन के साथ अगर वो कनेक्टेड है, ठीक है, और वो मेन चेन में नहीं आ रहा है, तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, है ना। तो हम लोग उस समय उसका नाम लिखते हैं एल्काइल। एल्काइल, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाती है? ये होती है ना। तो एक एच रिमूव करोगे तो इसकी जनरल फार्मूला हो जाएगी 2n+1। उसी तरीके से एल्कीन की जब बात करते हैं तो उस केस में हम लोग बोलते हैं एल्कीनाइल। एल्कीनाइल, ओके। इनाइल यूज़ होता है, इसमें आइल यूज़ होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से जब एल्काइन की बात करेंगे, एक एच हटा दो, तो इसको बोलेंगे एल्काइनाइल, ओके। YnYl, इसमें EnYl, इस तरीके से। इसकी भी जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ, CnH2n। ये हो जाएगा CnH2n-1, एक एच रिमूव किए तो -1, CnH2n-2, इसमें हो जाएगा CnH2n-3। चलो, ये तो हो गया कहानी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब एल्केन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा, मतलब एल्काइल की नेमिंग हम लोग सीखते हैं बेसिकली। तो जब आप लोग, एक सिंपल वाला पार्ट लेता हूँ मैं, इसका नाम क्या लिखते हो आप? इसका नेम लिखते हो आप सिंपली 1 2 3 4, क्या लिखते हो? ब्यूटेन। जब इसको एक वैलेंसी हम इसकी खाली कर दें, तो किन किन तरीके से खाली हो सकती है? ये इस तरीके से हो सकती है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट किसी पेरेंट ग्रुप से लगा होगा। मान लेते हैं ये पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन, ठीक। ये इस तरीके से भी हो सकता है ना। मान लो ये वाली वैलेंसी से हम एक एच हटा दिए, तो ये पेरेंट चेन से अब यहाँ से कनेक्टेड होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस बार जो है ये एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है। तो दोनों केस में नेमिंग कैसे लिखेंगे? तो गाइस, नेमिंग कैसे लिखते हैं सीखते हैं। नेमिंग, जहाँ से ये कनेक्टेड होता है ना, जहाँ से ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड होता है, वहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं इसकी 1 2 3 4। इस केस में यहाँ से कनेक्टेड है, तो मैं 1 2 3। अब देखो, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमको, मिथाइल, है ना। तो इसका नेम तो हम लोग सीधा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये क्या है? ब्यूटाइल है ना। तो मैं बोलूँगा ब्यूटाइल। अच्छा, ब्यूटाइल वाई एल क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे एल्केन जो है एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है। यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट हियर, यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके गाइस, समझ में आ रही है बात?
यहाँ पे क्या नेम हो जाएगी, इसकी क्या नेमिंग हो जाएगी गाइस, इसकी नेम हो जाएगी यहाँ से 1 पे मिथाइल है ना, ये क्या है 1 पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, चेन कितने का है 1 2 3 4, चेन 3 का है ना, तो मैं लिखूँगा प्रॉप, और आइल यूज़ होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ इस तरीके का, तो इसकी नेमिंग आप करो, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3, इसकी नेमिंग आप सीधे लिख दोगे 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे, है ना। ये इसकी IUPAC नेम हो गई। अब एक और नेम इसको आप लिखते हो आइसोब्यूटेन। ये जो होती है ये कॉमन नेम होती है गाइस, कॉमन नेम। आइसोनियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोनियो, ये दोनों ही यूज़ होता है इन कॉमन नेम्स, नॉट इन IUPAC नेम। ओके, IUPAC नेम हमारा ये वाला होता है, ये है IUPAC नेम। उस तरीके से एक वैलेंसी खाली कर देते हैं, तो किन किन तरह से इसकी वैलेंसी खाली कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा वैलेंसी खाली करने पे, ये मान लेते हैं किसी पेरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा, पेरेंट ग्रुप बोलो, पेरेंट चेन बोलो, ठीक है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो जहाँ से ये अटैच्ड है वहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। ओके, 2 पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी गाइस, इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोप आइल। आइल क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया एल्कीन का, ये तो हो गया एल्केन का। उसी तरीके से एल्कीन का देखते हैं, एल्कीन से सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ट्रीट करेंगे जब एल्कीन को, तो क्या लिखाएगा एल्कीन आइल, है ना, इन आइल। उसी तरीके से सबसे पहले तो एल्कीन की नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कैसे करते हैं यार। बस इसमें क्या ध्यान रखेंगे, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड मुझे पहले मिले, तो मैं इधर से करूँगा, हाँ। तो क्या हो जाएगा, नेम कितने का है, 3 कार्बन का ये चेन है, प्रॉप इन। या तो तुम सिंपली ये बोल सकते हो, या तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, प्रॉप 1 इन। बोथ आर करेक्ट। ओके, जब इससे आप एक वैलेंसी इसकी खाली कर दिए, तो आप कितने तरीके से इसकी वैलेंसी खाली कर सकते हो। एक तो इस तरीके से, ये इस तरीके से अटैच हो सकता है पेरेंट ग्रुप से, है ना, एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से भी अटैच हो सकता है ना, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करेंगे दोनों केस में, तो देखो यहाँ से अटैच्ड है ना, जहाँ से अटैच्ड है वहीं से नेमिंग होगी स्टार्ट, नंबरिंग 1 2 3। तो इस केस में मैं बोलूँगा प्रोप ई नाइल, ये प्रोपिनाइल है, ठीक। उस तरीके से ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, ये हो जाएगा 3 प्रोपिनाइल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉप 3 इनाइल, दोनों ही एक्चुअली सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से जब एल्काइन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है, तो उसको नेम करते हैं एल्काइनाइल, ओके, एल्काइनाइल। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, इसको क्या लिख देते हैं, ये कुछ ऐसा, ये पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी नेमिंग करेंगे तो ये आ जाएगा इथ आई नाइल ग्रुप, ओके। ये क्या है, ये इथ आइन है, आइन यूज़ होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ओके गाइस, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये मैं बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे जब एक एल्कीन या एल्काइन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है तो किस तरीके से नेमिंग होती है, वो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया। बाकी सब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलो ठीक है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ ये, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये देता हूँ। आपका कुछ ऐसा है। ओके, कैसे करोगे नेमिंग? मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4, इधर से भी कर सकता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। किधर से नंबरिंग आप प्रेफर करोगे? जब 1 2 3 4 किया तो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिला 2 पे, और जब 1 डैश 2 डैश किया तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिला 3 पे, 3 डैश पे। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल है ना, बताया था। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे गाइस? इसकी नेमिंग करेंगे हम लोग 2 पे क्या है? क्लोरो। 2 पे है क्लोरो, कितनी कितनी नंबर ऑफ कार्बन का चेन है ये? 4, क्लोरो ब्यूटेन। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैंने एल्कीन को इंट्रोड्यूस कराया। एल्कीन की इंट्रोडक्शन करवाई तो मैं क्या करूँगा, कहाँ से नंबरिंग करूँगा? जहाँ से डबल बॉन्ड मुझे पहले मिलेगा। ठीक है, देखो एल्कीन और एल्काइन वाले जितने भी नोमेनक्लेचर होंगे, आपको वो सबसे पहले मेन चेन जो चूज़ करोगे, मेन चेन जो चूज़ करोगे मतलब पेरेंट चेन, वो इस तरीके से चूज़ करोगे सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको मिले। ठीक है, सीधी सी बात है। आपको वो मेन चेन चूज़ करनी है, लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको। ठीक है, ओके चलो ठीक है। इस केस में तो आप देखो एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये आपकी मेन स्ट्रेट चेन है। तो आप इधर नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से आपको डबल बॉन्ड पहले मिल रही है। तो इसमें रूल आप छोटा सा लिख लो, नंबरिंग इज डन फ्रॉम वेयर you get the double bond, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अर्लियर। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल। तो मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4। नेमिंग क्या हो जाएगा इस, या तो सीधे तुम लिख सकते हो इसकी ब्यूटेन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1ईन, दोनों ही सही है। ओके चलो, अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके का। अब क्या करें? अब क्या करेंगे, नंबरिंग करके देखते हैं गाइस। इसको मैंने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है दोनों तरफ से। तो डबल बॉन्ड वाला तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा हमारा, नंबरिंग किस तरफ से करें ये तो नहीं बता पाएगा, डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की अब। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, अगर आप 1 डैश 2 डैश कर रहे हो तो भी आपको 1 डैश पे और 4 डैश पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और 1 2 3 4 कर रहे हो तो भी 1 पे और 4 पे मिल रहा है ना। देखो इसको ऐसे करके लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये सब्स्टिट्यूएंट। जब 1 डैश 2 डैश आपने किया तो आपको 2 डैश पे मिला, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिला? 1 पे और 1 डैश पे और 4 डैश पे। ठीक, उस तरीके से जब आपने 1 2 3 4 किया तो 2 पे मिला, और 1 पे और 4 पे आपको ये मिला। तो सब में क्या हो रहा है? टाई हो जा रहा है। सब में क्या हो रहा है? ये 5 ये 5, दोनों में क्या हुआ? टाई। तो टाई हो जाने पे अब देखो पोजीशन में भी अब तुम चेक किए तो ये 1 डैश और ये 1, दोनों में 1 1 पे जल्दी से आपको मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, नाउ यू विल चेक फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जब सारी चीज़ों में टाई हो जा रहा है, डबल बॉन्ड भी डिसाइड नहीं कर पाया, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का एडिशन भी डिसाइड नहीं कर पाया, तो हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करोगे तो अब बी आर पहले इधर से आ रहा है, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 वाला जो हमारा है नंबरिंग वो सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं बोलूँगा 1 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, ब्यूट, ब्यूट 2 ई।
ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज़ करोगे गाइस, लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज़ करोगे। हमको लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करना है, चूज़ longest chain such that you would get maximum number of double bond and triple bonds। ओके, ये रूल है, नोट करो। तो जब तुमने इस तरह से किया, ठीक, इस तरह से किया, मान लो यहाँ पे एक और सी होता, तो मैं इस तरीके से भी चूज़ कर सकता था, एक स्टूडेंट तो इस तरीके से भी चूज़ कर सकता है। ब्लू वाले केस में कितने नंबर ऑफ कार्बन का चेन है, ध्यान से देखो तो 6 नंबर, 6 कार्बन। उसी तरीके से ये वाले कलर में कितने नंबर ऑफ कार्बन का चेन है, ध्यान से देखो 6 कार्बन। तो प्रेफरेबल कौन सा होगा, प्रेफरेबल जो है ये प्रेफरेबल होगा। वाई, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड इज देयर, ठीक, इसीलिए। तो हम लोग फिर से एक बार बना देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल यहाँ पे, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। इसकी नंबरिंग करोगे तो आप नंबरिंग कर लो, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने इस तरफ से किया तो 3 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। मैं अगर इधर से करूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो मुझे 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। मैं 1 2 3 4 किया तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, और ऐसे मुझे 4 डैश पे सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो कौन सा राइट है, 1 2 3 4 वाला। तो कर लेते हैं यार, नेमिंग कर लेते हैं इसकी। नेमिंग बड़ी ही आसान है। नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 पे क्या है, इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल कितने नंबर ऑफ कार्बन का चेन है, ये 6 का। तो मैं लिखा हेक्स। ओके, आफ्टर डैट कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, तुम बोलो कि डबल बॉन्ड जो है 2 पे है, हेक्स 2 कॉमा और एक 5 पे, 2,5 डाई इन। अच्छा, ये डाई इन कैसे यूज़ होता है, तो जब इफ़ रूल लिखो, इफ़ मल्टीपल डबल बॉन्ड इज देयर देन, अगर एक है तो इन यूज़ होगा, 2 है तो डाई इन यूज़ होगा, और 3 है तो ट्राई इन यूज़ होगा। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स थे, इसलिए डाई इन यूज़ हुआ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरीके का, मान लो इस तरीके का दिया। तो लॉन्गेस्ट चेन आप बताओ कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन तो यार ये है, साफ साफ दिख रहा है। यार ये क्या है, ये बड़ा ही अजीब है, ये कुछ इस तरह का है। तो इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है एल्काइलाइडीन, एल्काइलाइडीन। ओके, अगर ये इस तरीके से तो इसको बोलेंगे मिथाइल लाइडीन। अगर ये इस तरीके का है इसको बोलेंगे इथाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन का बना है ना, और डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो मैं बोलूँगा इथाइल लाइडीन। ओके, इसको नोट करो। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इस नेमिंग करते हैं। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन को पहले चूज़ किया, जो कि मेरा ये था। मैंने फिर नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, क्योंकि इधर से मुझे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पहले मिल रहा है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 3 मिथाइल लाइडीन, कितने का है,
6 कार्बन का चेन है। हेक्स, हेक्स कितने पे 1, 4 डाई इन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है देखो, तो नेमिंग इस तरीके से हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे तो चलो अब मज़ा आने वाला है। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड को भी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। क्या करोगे अब बताओ, अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? तो सबसे पहले नोट लिखो यार यहाँ पे रूल, द प्रायोरिटी ऑफ डबल and triple bond is same except in one situation, that is when both of them got the same priority, then double bond will given as the more priority than the triple bond. ओके ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे कि ये वाला एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में आप देखोगे तो इस तरफ से आपको डबल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है और इस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है, तो आप कंफ्यूज जाओगे किस तरफ से करें यार। दोनों केस में हम देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, दोनों ही केस में मेरे को पहले मिल जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी उसको मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को, तो मैं इधर से नंबरिंग करूँगा। ओके 1 2 3 5, ओ सॉरी एक और कार्बन आएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा है ना, ऐसा ही है ना, हाँ ठीक है। तो नंबरिंग मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा गाइस, इसका नाम क्या हो जाएगा 6 ना, तो हेक्स, हेक्स 1 इन 5 आइन। ध्यान रखना ई एन ई, इसके बाद आई अगर वाई लगने वाला है तो ये ई जो है ओमिट हो जाता है, नोट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। क्या है, दोनों तरफ से सेम है नंबरिंग, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो तुम बोलोगे यार डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब मैं क्या कर दिया ना, सी एल यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे बी एल लगा दिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो मैं आपको बताया जैसा कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कि अगर नंबरिंग सेम है दोनों तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है, राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड, तो टाई हो जा रहा है दोनों में नंबरिंग में, तो डबल बॉन्ड वाला प्रेफर करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड वाला जो होगा हमारा नंबरिंग सही होगा, ठीक। तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो होगा। इस तरीके से गलती मत कर देना कि इधर अगर इधर बी आर लगा हुआ है तो अल्फ़ाबेटिकली हम इधर से नंबरिंग कर दें, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर पहले होगा। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को आप पहले प्रायोरिटी दोगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होगी वो डिसाइडिंग फैक्टर पहले होगी, रादर देन जो सब्स्टिट्यूट, जितने भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगे हुए हैं सब उसकी प्रायोरिटी। ओके समझ में आ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ओके नेमिंग में। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो कहाँ कहाँ पे आपका 5 ब्रोमो 1 क्लोरो, 5 ब्रोमो 1 क्लोरो, पेंट 1 इन, फिर से इन का ये हटाना होगा, वन इन 4 आइन, कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारा नाम आ गया। ओके उसी तरीके से अब थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए, इधर बी आर लगा दिया,
यहाँ पे CL लगा दिया। अब क्या करोगे यार, अब तो सेम नंबरिंग नहीं मिल रही है। इधर से अगर तुम इधर से जाते हो तो दूसरे नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, इधर से जाते हो तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। अब तो डिसाइडिंग फैक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट हम बोल भी नहीं सकते कि डबल बॉन्ड से शुरू कर दो। तो अब हम लोग चेक करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्लेस यहाँ पे, और सब्सटीट्यूशन जो भी यहाँ पे लगा हुआ है उसकी प्लेसेस। तब मैं इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा नंबरिंग आया। अब जब मैं इधर से किया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो 1 2 3 4 किया तो 2 पे मुझे डबल बॉन्ड मिली एक, और ट्रिपल बॉन्ड 5 पे मिली। ठीक है, जब मैंने 1 डैश 2 डैश किया तो मुझे 1 डैश पे ट्रिपल बॉन्ड मिला, और 4 डैश पे क्या मिला, डबल बॉन्ड। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये तो 7 दे रहा है और ये क्या दे रहा है, 5। तो यहीं पर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि ये वाला नंबरिंग 1 डैश 2 डैश वाला नंबरिंग सही है। सब्सटीट्यूशन पे जाने पे सब्सटीट्यूट की जो प्रायोरिटी है उस पर नंबरिंग वाले, मतलब आई मीन टू से सब्सटीट्यूट जहाँ जहाँ लगा है उसकी पोजीशन की प्रायोरिटी को चेक करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप 1 2 3 4 करें तो सब्सटीट्यूट कहाँ कहाँ मिल रहा है गाइस, आपको मिल रहा है 2 पे और 6 पे। जब मैंने 1 डैश 2 डैश करके नंबरिंग किया तो मुझे सब्सटीट्यूट मिल रहा है 1 डैश पे और 5 डैश पे। तो जब आपने ऐड किया तो ये आपको 7 दे रहा है, ये आपको 6 दे रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से भी आप देखोगे तो आपकी ये 1 डैश वाली प्रेफरेबल है। लेकिन पहले ही ये डिसाइड हो चुका है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही डिसाइड कर चुका है कि 1 डैश 2 डैश वाला जो नंबरिंग है वो सही है। इसलिए अब क्या नेम कैसे लिखेंगे 1 डैश 2 डैश वाले नंबरिंग के हिसाब से, नेम क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 डैश पे ब्रोमो है तो मैं लिखूँगा 1 डैश ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो, उसके बाद 5 डैश क्लोरो, 5 डैश क्लोरो कितने का चेन है, हेक्स, हेक्स 4 डैश इन, उसके बाद 1 डैश आइन। ओके, इस तरीके से नंबरिंग होगी और नेमिंग होगी। उसके बाद अगर हम सिचुएशन को चेंज करते हैं थोड़ी सी और, एक और सिचुएशन लेते हैं इस तरह का, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एल्कीन एल्काइन पे, तो आपकी जो है जो भी है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि ये हो गई, ये 2 3 4 5 6, इस और एक यहाँ पे मैंने लगा दिया कुछ ऐसा। ओके, अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो कौन सा होगा। तो मैंने ढूंढा, इस यहाँ से शुरू किया क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे चाहिए, मैंने इसको कवर किया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक ये चेन हो गई, और एक चेन कौन सी हो सकती है, एक ये हो सकती है ना, ये हो सकती है। ठीक, मैं इसको नाम देता हूँ 1, चेन नंबर 1, और इसको नाम देता हूँ चेन नंबर 2। तो देखो, जब चेन नंबर 1 वाला हम लोग ये करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो इसको मैं ग्रीन से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है 1 के हिसाब से, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मैं 1 के तरीके से ये कर रहा हूँ, मतलब नंबरिंग कर रहा हूँ, तो मैं ग्रीन से सब्स्टिट्यूएंट को दिखा रहा हूँ। 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं नेमिंग कैसे लिखूँगा, नहीं नेमिंग नहीं, पहले मैं पोजीशन देखता हूँ कहाँ कहाँ पे, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। डबल बॉन्ड कहाँ पे मिल रहा है, 2 पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, मुझे 4 पे मिला और 5 पे मिला। ठीक, उसी तरीके से मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, ब्लू नहीं, मैं इस कलर से शो करता हूँ। जब नंबरिंग 2 तरीके से किए, ठीक है, तो कहाँ का सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक आपको सब्स्टिट्यूएंट मिला, नंबरिंग तो कर लेते हैं यार पहले, सॉरी यार, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लेंगे तो मैं यहाँ से नंबरिंग मान लो शुरू करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिला गाइस, बताओ। सब्स्टिट्यूएंट मिला मुझे 4th पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो कौन सा सही होगा, जब मैंने इस तरीके से किया नंबरिंग या लंबी चेन ली, तो
तो हमारे पास कितना सब्स्टिट्यूएंट आया गाइस, 1 2 3। जब मैंने ब्लू वाले तरीके से लॉन्ग चेन लिया तो कितना सब्स्टिट्यूएंट आया गाइस, 1, ग्रीन वाले को 1 2। तो कौन सा वाला सही होगा, जिसमें कम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलता है वो वाला सही होता है। तो मतलब हमारा जो है, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से समझना। आई नो एक बार में समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में समझ नहीं आता है तो फिर से समझो। ये ब्लू वाला जो नंबरिंग है ना वो मेरा सही है। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये वाली ज़्यादा सही है। रादर एक काम करता हूँ, मैं फिर से बना ही देता हूँ यार, एक और तरीके से नंबरिंग मैंने किया है। एक केस में मैंने नंबरिंग इस तरीके से की, इसको मैंने लिया, इसको लिया हम लोगों ने इसको लिया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये वाला सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं यार। नेमिंग किधर से होगी, यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6। तो इसकी नेमिंग यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक। तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 वाला सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरीन है, तो इसकी नेमिंग पहले होगी, है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली भी देखते हैं नेमिंग में। तो मैं बोलूँगा फोर्थ पोजीशन पे क्या है। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं लिखूँगा 1 2, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल और क्लोरो। तो मैं लिखूँगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल इथाइल क्यों, क्योंकि 2 कार्बन का चेन है ना सब्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद फर्दर आप देखो कितने पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल 6 का है ना चेन, तो हेक्स कितने, 2 पे पोजीशन 2 पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। देखो एग्ज़ाम में इतना बड़ा बड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नंबरिंग और प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी नोमेनक्लेचर का। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आता है कभी कभी। अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो आप इजी वाले ऐसे ही कर लोगे यार, है ना। इसलिए ध्यान से समझो, एक बार समझ नहीं आता तो बार बार समझो, ठीक है। ये वाला फिर से आप समझ सकते हो, फिर से रिप्ले करके देख लो, ठीक है। अब ये तो हो गया एल्कीन और अल्काइन का। अब इसी तरीके से हम लोग साइक्लो एल्कीन्स की थोड़ी बातें कर लेते हैं। साइक्लो एल्कीन्स की बातें कर लेते हैं। साइक्लो एल्कीन, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ओके। तो जब साइक्लो एल्केन जब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ट्रीट होता है तो उसको लिखते हैं साइक्लो एल्काइल, ओके। समझ में आया। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल, 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सिंपली लिखोगे आप 5 कार्बन का ये साइक्लिक ग्रुप है, तो मैं बोलूँगा पेंट, 5 के लिए पेंट यूज़ होगा, पेंट। और ये साइक्लो पेंट एन, ओके, ठीक है। अब मान लो ऐसा कुछ मैं सिचुएशन कर देता हूँ, एक CH3 लगा दिया, तो कहाँ से नंबरिंग होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। तो मैं बोलूँगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ओके। समझ में आया। फिर से मैं क्या किया, मैं थोड़ी सी और चेंजेस कर दिया। मैं यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब क्या किया जाए यार, कहाँ से करें नंबरिंग। मैं यहाँ से करता हूँ, ये 1 2 3 4 5। एक और तरीके से इसको नंबरिंग कर सकते हैं ना, कोई ऐसे भी तो कर देगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो जब तुम इधर से गए इसके पास और जब तुम इधर से गए इसके पास, तो ये वाला रास्ता जो है ये लंबा है, तो ये वाला काम नहीं आएगा, ये वाला जो है सही रास्ता नहीं है, आपको शॉर्टेस्ट वाले पाथ ढूंढनी है, ठीक है। तो Br से Cl जाने के लिए ये वाला नंबरिंग ज़्यादा सही है, ओके। चलो तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो
साइक्लोपेंटेन। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब मान लो ऐसा सिचुएशन है तुम्हारे सामने, ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन है ना, ये क्या है? स्ट्रेट चेन। और ये क्या है? साइक्लिक चेन। तो इस टाइप का जब सिचुएशन होगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सिचुएशन को देखोगे, चेक नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ straight chain and cyclic chain. Okay, the chain which is having more number of carbon will be treated as parent group. ओके, ये चीज़ आप नोट करो पहले, ठीक है? नोट करो। तो इस केस में जो है यहाँ पे 5 कार्बन का बना है और ये जो है 4 कार्बन का है, तो ये वाला जो है ये पेरेंट ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, पेरेंट ग्रुप। ओके, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इसकी नेमिंग करते हैं गाइस, इसकी नेमिंग करते हैं। मैं फिर से बना देता हूँ एक बार आपके लिए, ये डबल बॉन्ड नहीं है तो नेमिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5। ओके, 1 पे क्या है? ब्यूटाइल है ना, तो मैं लिखूँगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, समझ में आया? चलो यार आगे बढ़ते हैं। उस तरीके से थोड़ी सी चेंजेस मैं और करता हूँ। अगर ऐसा हो जाए, अब क्या है, यहाँ पे भी देखो 5 कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी देखो 5 कार्बन का ग्रुप है, तो आप इस केस में इसको पेरेंट चेन बनाओगे, पेरेंट ग्रुप इसको बताओगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा। ओके, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे गाइस? ये नेमिंग हो जाएगी 1 ब्यूटाइल साइक्लो, सॉरी ब्यूटाइल नहीं, 5 का है ना चेन, वन पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, समझ में आया? चलो अब मैं केसेस को थोड़ी सी और चेंज करता हूँ, वेरिएशन लाता हूँ। वेरिएशन कैसे लाएंगे? देखो, अगर मान लो ऐसा हो जाए तब क्या करोगे? तब हमेशा इसको पेरेंट चेन मानेंगे। पेरेंट चेन इसको क्यों माने? बिकॉज दिस ग्रुप इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, मतलब जिस ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये जो है पेरेंट की तरह बिहेव करेगा, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा 1 साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल यूज होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव हो रहा है, साइक्लोपेंटाइल इथीन। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा, मैं इस बार इसमें भी डबल बॉन्ड लगाया, तो अब क्या करोगे? अब तो डबल बॉन्ड जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। अब क्या है, डबल बॉन्ड के बाद तुम लोग नंबर ऑफ कार्बन को ढूंढोगे। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 कार्बन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 कार्बन। तो क्या करोगे आप? पेरेंट चेन किसको मानोगे? इसको, पेरेंट ग्रुप इसको मानोगे। इसको इस बार सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करवाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। जब इसको पेरेंट ग्रुप की तरह बिहेव करवा दिए तो नंबरिंग कैसे होगा गाइस? नंबरिंग का ध्यान रखना, नंबरिंग हमेशा
डबल बॉन्ड से शुरू होती है, तो मैं कोशिश करूँगा 1 2, डबल बॉन्ड से शुरू होती है मतलब कोशिश होती है हमारी कि डबल बॉन्ड से शुरू कर सके। तो यहाँ पे भी हम साइक्लिक ग्रुप में हम डबल बॉन्ड से शुरू कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5। तो मैं बोलूँगा अब क्या है, इसके अंदर भी क्या है 1 2 3, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक डबल बॉन्ड है। तो कैसे नेमिंग होगी इसकी, चलो देखते हैं। फोर्थ पोजीशन में मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पोजीशन पे। तो 4 2 कितने का है, 3 का है ना, तो मैं बोलूँगा 2 प्रोप इनाइल, 2 प्रोपिनाइल। फोर्थ पोजीशन पे 2 प्रोपिनाइल है और कितने कार्बन का ये साइक्लिक चेन है, ये है पेंट साइक्लिक आएगा ना, सॉरी साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 1 इन। ठीक है, समझ गए है ना, अच्छे नोमेनक्लेचर्स। चलो ठीक है, अब ये तो ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, जिसमें इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 3, तो ये यूज़ हो जाएगा पेरेंट की तरह, पेरेंट, और ये यूज़ हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से अगर मैं ऐसा कर दूं, तो इस बार डबल बॉन्ड इस ग्रुप में है ना, तो ये वाला जो होगा क्या हो जाएगा बताओ, ये जो हो जाएगा ये पेरेंट बन जाएगा और ये ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, साइक्लोप्रोपीन भी बोल सकते हो, साइक्लोप्रोप 1 इन भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और, एक्चुअली 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। कि पहले इतना डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद थोड़ी और कॉम्प्लेक्स करेंगे, है ना, चीज़ों को। ठीक है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे गाइस, किधर से नंबरिंग करेंगे बताओ मुझे। मैं एक बार इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, एक बार मैं इधर से किया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। तो मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखता हूँ। जब 1 2 3 4 किया तो मुझे 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिला और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिला और सब्स्टिट्यूएंट मिला 4 पे। जब मैंने 1 डैश 2 डैश के तरीके से नंबरिंग किया तो 2 डैश पे डबल बॉन्ड मिला और 5 डैश पे मुझे क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड मिला, और सब्स्टिट्यूएंट मिला मुझे कहाँ से 4 डैश पे। अब क्या करें गाइस, अब देखो हर कुछ टाई हो जा रहा है, ये क्या बराबर आ रहा है 7, ये भी ऐड करके 7 आ रहा है और ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग सही होगी और ये वाली गलत होगी। ठीक है, ओके चलो। तो मैं बोलूँगा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 4 डैश पे है, 4 डैश साइक्लोपेंटाइल 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 हेप्ट 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 2 डैश इन हेप्ट 2 डैश इन 5 डैश आइन। ओके, ये समझ में आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ये नोट करो यार, स्टार मार्क दे सकते हो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब शुरू करते हैं यार, ये वाला, ये एग्जांपल ले लो, ऐसा कुछ दिया हुआ है ये और ये Cl। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ से शुरू किया, मैं पहले यहाँ से शुरू किया, एक तरीके से मैं नंबरिंग करूँगा यहाँ से 1 1 2 3 4। एक स्टूडेंट तो ऐसे भी कर सकता है ना, मैं इसको Cl दिया, इसको Cl दिया, मैं इसको यहाँ से शुरू किया 1
2 3 4, ठीक। एक जन जो किया इसको इस तरीके से कर दिया, इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहाँ से कैसे 1 2 3 4 है ना। तो यार कौन सी सही है चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो यार ये यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने पोजीशन 1 दिया, फिर मैं इधर मूव कर गया, जो कि गलत है। आपको इधर आप मूव नहीं कर सकते हो, आपको डबल बॉन्ड होते हुए जाना है, डबल बॉन्ड होते हुए जाना है। ये रॉन्ग रॉन्ग है, तो इस तरीके से तो कर ही नहीं सकते नंबरिंग, ठीक है। रॉन्ग नंबरिंग, नंबरिंग पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से, ठीक है। इसको नोट करो। तो ये दोनों सही है नंबरिंग। अब देखते हैं दोनों में से प्रेफरेबल कौन सा है। तो मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। तो मैं केस 1 को देखता हूँ। केस 1 मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दिखाऊंगा। तो केस 1 में देखो डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, 1 पे, डबल बॉन्ड 1 पे मिल रहा है। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे और 2 पे, 1 पे और 2 पे, ठीक, 1 पे और 2 पे। केस 2 में देखो, केस 2 में देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 पे मिल रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 पे, ठीक। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल रहा है, देखो ध्यान से, 1 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है ना। 1 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। गाइस कुछ गड़बड़ी है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ये जो आपने नंबरिंग किया है, हम लोगों ने जो नंबरिंग किया है, ये वाला सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको ये वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे बनाने में गलती कर दिया, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। इस एग्जांपल को फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नंबरिंग में थोड़ा सा केसेस लिए हैं ना, 3 केसेस हम लोग बनाकर चल रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। एक बार फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। चलो मान लो आपके पास ऐसा एग्जांपल दिया है, एक केस ऐसा है। तो कितने तरीके से इसकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक बंदा जो होगा उसको इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से नंबरिंग करेगा, इसको 1 देगा, यहाँ शुरू करेगा 2 3 4। एक बंदा जो है कुछ ऐसा करेगा, यहाँ से शुरू करेगा 1 2 3 4। और एक बंदा जो है कुछ ऐसा कर देगा, यहाँ से करेगा 1 2 3 4। तो यार ये वाली नंबरिंग बिल्कुल भी गलत होती है, क्यों? क्योंकि होती क्या है, अगर तुम डबल बॉन्ड को यहाँ पे पोजीशन 1 दी है, फिर अब तुम यहाँ चले गए, तो ये जो है इस तरीके से जाना बिल्कुल गलत है। तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड होते हुए तुम्हें कवर करना है चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग, नंबरिंग इज़ रॉन्ग, नंबरिंग इज़ रॉन्ग। इस चीज़ को ध्यान से नोट करो। देखो गलती भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो एग्ज़ाम में गलती करोगे पता भी नहीं चलेगा तुमको, ठीक है। ये सही नंबरिंग है, क्योंकि देखो 1 से 2 जा रहा है डबल बॉन्ड को होते हुए, 1 से 2 जा रहा है डबल बॉन्ड को होते हुए, तो दोनों नंबरिंग सही है। अब प्रेफरेबल कौन सा है वो चेक करते हैं। मैं इसको केस 1 देता हूँ नाम, इसको केस 2 देता हूँ, ठीक है गाइस। अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखूंगा पोजीशन, या मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखूंगा, ठीक है। तो केस 1 यहाँ पे मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे केस 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 में देखो डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है पोजीशन, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, एक 1 पे मिल रहा है और एक 4 पे मिल रहा है। सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 पे और 4 पे, डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 पे। सेकंड वाले केस में देखो डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, 1 पे, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे। तो चलो डबल बॉन्ड में तो देखो दोनों ही 1 पे मिल रहा है दोनों ही केस में, तो यहाँ टाई हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन देखिए, 1 और 4 हो गया 5, और 2 और 3 हो गया 5। अब क्या करेगा इस, अब सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, टाई हो गया 5 5 ऐड करने पे। अब देखो, अब तुम बोलोगे अल्फ़ाबेटिकली चेक करते, तो अल्फ़ाबेटिकली चेक करोगे तो दोनों में CL है, तो अल्फ़ाबेटिकली भी टाई हो गया, अल्फ़ाबेटिकली भी टाई हो गया। अब क्या करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे, फर्स्ट पोजीशन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के। दोनों केस में पहली बार जब नंबरिंग कर रहे हैं तो मेरे को जो है नंबरिंग में फर्स्ट पोजीशन मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो मैं ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करूँगा, ये वाली नंबरिंग को नहीं। यहाँ पे ये जीत गया, केस 1 जो है वो जीत जाता है, ठीक है। तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी,
ओके, समझ में आया? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस पूरी चीज़ें समझने के लिए कि डबल पॉइंट से टाई हुआ, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के एडिशन वाला टाई हो गया, फिर उसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाला भी टाई हो गया। तो लास्ट में हम लोग देखें कि कौन सी नंबरिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। तो आप देखो इस नंबरिंग में हमको नंबर 1 मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, इसमें नंबर 2 पे मिल रहा है, इसलिए केस 1 वाला जो सब नंबरिंग है वो सही है ना। तो चलो सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं, मतलब ये वाली सही है नंबरिंग, है ना। ये वाली जो नंबरिंग है वो सही है। मैं बोलूँगा 1 2 3 4, ठीक। तो मैं बोलूँगा 1,4 डाइक्लोरो डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन, ये हमारा इसका IUPAC नेम आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो यार आज मैंने बहुत सारी वेरिएशंस आप लोगों को कराने की कोशिश की है। आई होप आज आपको क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नोमेनक्लेचर उतना समझ में आएगा, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो भी नोमेनक्लेचर नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, FB पेज पे पूछ सकते हो, हमारे FB पेज पे क्रिप्टो क्लासेस पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे भी तुम पूछना चाहो पूछ सकते हो, लेकिन हाँ यार ट्राई करना ज़रूर। हर एक क्वेश्चन जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है तुम लोगों को, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग फर्दर नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे, और आई थिंक 3 क्लास लगेगा नोमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल 6 क्लास का नोमेनक्लेचर है, ये 3rd क्लास थी आपकी, और 3 क्लास होगी, नोमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा। मैं अच्छे से अच्छे तरीके से नोमेनक्लेचर कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि नोमेनक्लेचर में बार बार प्रॉब्लम आती है। तो अभी से ही यार अच्छे से कर लो, ताकि आगे वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है गाइस। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।